गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मलता पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं और इसका संकेत कैपिटल एन होता है। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होता है, सब आज हम लोग जानेंगे। और नॉर्मलता की न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी साथ में जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, नॉर्मलता क्या है उस पर विचार करते हैं, उसका परिभाषा लिखते हैं। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई तुल्यांक पर लीटर होता है। अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीलीटर में इसका वैल्यू दिया गया है तो क्या करेंगे, आगे देखते हैं। विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा में तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो किसका द्रव्यमान? तो विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हैं आप यहाँ पर। विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटा में विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा
विलयन का आयतन लीटर में है तो यहां पर क्या करेंगे, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो इसको हम लिखेंगे भी आयतन इन मिलीलीटर। तो इसका ये परिभाषा हुआ। परिभाषा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई तुल्यांक पर लीटर होता है और यहाँ पर जो आपको दिया गया है इस पर इसका न्यूमेरिकल बनेगा। नॉर्मलता की पहला न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, उसको देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 0.49 ग्राम H2SO4 अम्ल को 100 मिलीलीटर विलयन में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पर 0.1 नॉर्मलता। जीरो 0.49 ग्राम H2SO4 ये क्या है, विलेय है, कम है क्योंकि ये देखिए 100 है और ये आपका 0.49 है। विलेय H2SO4 विलेय H2SO4 का द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर 0.49 ग्राम। विलेय H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान का वैल्यू हम लोग कल निकाले थे, तो इसका 98 होता है, पता है आप लोगों को, 98 ग्राम पर मोल। जैसे सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, हाइड्रोजन का 1 होता है, बस सबको ऐड कर लेंगे। ओके, विलेय H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान इसको निकालेंगे हम लोग। तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो मोलर द्रव्यमान बटा में लिखते हैं इसका फॉर्मूला, मोलर द्रव्यमान बटा में अम्ल है तो लिखेंगे क्षारकता, क्षारकता। ये क्या चीज होता है समझ लिया जाए। जैसे अगर यहाँ से H2SO4 है तो ये H2SO4 जब आयनीकृत होगा तो ये आयनों में टूट जाएगा H+SO4-2। तो H+ आयनों की संख्या को क्षारकता कहते हैं। ठीक है, तो H+ आयन की संख्या कितना होगा, यहाँ पर कितना H है, डबल है, तो H+ की संख्या 2 होगा। मोलर द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर 98, क्षारकता कितना बोले हैं 2 हो जाएगा, डिवाइड किया जाएगा इसका तो ये हो गया 49 ग्राम। ओके, अब कुछ नहीं, बस नॉर्मलता का परिभाषा, अब नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे और नॉर्मलता निकालेंगे। देखिए नॉर्मलता N बराबर द्रव्यमान गुणा 1000, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे।
तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा आयतन, इस बार होगा आयतन मिलीलीटर में, तो आयतन को कर दिया गया यहां पर भी, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब कुछ नहीं, बस इसका सबका वैल्यू रखेंगे, आंसर पाएंगे। तो द्रव्यमान देखिएगा, विलेय का द्रव्यमान 0.49 गुना 1000। तुल्यांकी द्रव्यमान यहां पर देखिए, तुल्यांकी द्रव्यमान निकाला गया है 49। उसके बाद आयतन मिलीलीटर में, तो आयतन देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 100 मिलीलीटर, इसको भी यहां पर लिख दिया जाए, आयतन बराबर 100 मिलीलीटर। किसका आयतन है, तो विलियन का, लिखा लगा दीजिए, विलियन का आयतन 100 मिलीलीटर, तो यहां रखेंगे वैल्यू 100 मिलीलीटर। अब यहां से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका इस दोनों का गुना करेंगे, तो दोनों को गुना किया जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऐसे, 2 स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर दशमलव दिया गया, इस जीरो का वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। तो अब ये 49। आगे बढ़ते हैं, तो 4.9 बटा में 49 इसमें डिवाइड करेंगे, तो 0.1 नॉर्मल का आपका आंसर आ गया। यही ना आंसर था, आ गया। ओके, अब आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल नॉर्मल का, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान दिया हुआ है 63 ग्राम, को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला जाता है, विलियन की नॉर्मलता क्या होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। विलेय का द्रव्यमान 6.3 ग्राम, ठीक है। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान भी दिया गया है। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान 63 ग्राम, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर। निकालना क्या है, नॉर्मलता निकालना है। नॉर्मलता n बराबर वाट, नॉर्मलता n बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा आयतन मिलीलीटर में। ओके, विलेय का द्रव्यमान यहां दिया गया है 6.3 गुणा 1000, विलेय का तुल्यांकी
द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है 63, और आयतन यहाँ पर दिया गया है 500। 2 बार में कट जाएगा ये 63 एकम, आप गुना कर देंगे तो 0.2 नॉर्मलता। अब आपके सामने तीसरा न्यूमेरिकल, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका विलेय है, क्योंकि विलियन का मात्रा ज़्यादा है। देख रहे हैं 5 लीटर है विलियन, तो विलेय तो कम है 5, ये 50 ग्राम ही है। देखते हैं विलेय NaOH का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। विलेय NaOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहां हो जाएगा मोलर द्रव्यमान बटा में अम्लीयता, अम्लीयता, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यहां दिया गया है 40। अम्लीयता जैसे यहां देखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा Na+OH-, तो OH- की संख्या अम्लीयता कहलाती है। ओके, ये कितना है, 1 है, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम। अब निकालेंगे, एक चीज और छूट रहा है, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन यहाँ दिया गया है 5 लीटर, इसको कर देंगे हम लोग, 5 लीटर को कर देंगे हम लोग 5000 मिलीलीटर। बस अब निकालते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता N बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा विलियन का आयतन मिलीलीटर में, तो इसको लिखेंगे भी मिलीलीटर में। विलेय का द्रव्यमान यहाँ दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान
40। विलियन का आयतन मिलीलीटर में कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया है। काटेंगे इसको हम लोग, ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। फिर 5 से ये आपका 10 बार में कट गया। फिर ये 0 और 0 कट गया, तो क्या बचा, 1/4। इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25 नॉर्मालिटी। तो कहीं पर आंसर दिया गया हो, आंसर नहीं दिया गया था, तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।